दुर्भाग्य माड़ी आसले मनीषर अवस्था कौन जे हुए ताहा समस्ते जानिछंती। ताहा पाखरे आउ किछि बा चारा न थाए। 28 वर्षीय सुनंद से परिस्थितिर दास बनी जाए। नहेले 28 वर्षीय सुनंदा कहानी कहबाकू जाई न थांती। नुआ गाँर आज मु 28 वर्षीय सुनंदा मिश्र निम्न मध्यवित्त परिवार बहु थिले, किंतु एमिति परिस्थिति हैला जे शेषरे से भिक मागिबाकू बाध्य हेले। मागी जाची निज जीवन चलैबाकू बाध्य हेले। दिने भिक मागिबा पई से गोटिए घर को जाइथिले आउ डाक पकाउथिले कि घरे की अछंती कि किछि खाइबाकू दियंतु। मु 22 दिन हैला किछि खाइनी, हेले से घरु काहार सोर शब्द भी शुभु नथिला। किए भी कबाट खोली बाहर को आसु नथिले। मन दुखरे सुनंदा फेरी पळौथिले। टिकिए बाट पाद बढ़ऊ बढ़ऊ से घर काहार पाटी शुभिला। से कहिले कि टिकिए रही जाओ, मु बाथरूम रे थिली तो आसीबा पई टिके डेरी ही गला। सुनिकी सुनंदा पुणी से घर आड़ को बुलिले। जेमिति कबाट पाखरे पहुँची छंती, घर कबाट पाखरे थिबा लोक जनकु देखी तांकु देखी चमकी पड़िले। मने मने किछि चिंता करिबा परे सुनंदा को कहिले कि मु तुमको केउठी देखिछि। सुनंदा कहिले कि बाबू मते आपण कोठी देखिले? एई मागिबा समय रे केउठी देखिथिबे बोधे। सेठु से लोक जनक कहिले कि ना ना मते लागुछि कि मु तुमको भलो भाबरे जानिछि। सेठु सुनंदा चिंतारे पड़ी गले कि ए लोक मते केमिति जानले। टिके समय जाइछि कि ना सेठु से लोक जनक कहिले कि तमे आउ रीतांक सांग सुनंदा नुह तो। निज ना जणे अजणा लोक मुहरु सुनिबा परे सुनंदा भी चकित होई गले। से कहिले कि हाँ हाँ बाबू मो ना सुनंदा, हेले आपण रीता को केमिति जानले? सेठु से लोक जनक कहिले कि रीता मो स्त्री। सुनंदा कहिले कि रीतांक स्वामी तो पतला थिले आउ आपण तो सुस्थ सबल। से लोक जनक कहिले कि मु आगरु पतला थिली, एबे सुस्थ सबल होई जाइछि। सुनंदा कहिले कि रीता काई ताकु टिके डाकंतु तो मु कथा हेबी। सेठु से लोक जनक दुख मनरे कहिले कि रीता तो मते छाड़ी के पळैछि। सुनंदा पचारिले कि एमिति कोन हैला जे से आपणो को छाड़ी के पळैला। सेठु से लोक जनक कहिले कि से आउ काहाको भलो पाउथिला आउ समय देखि से ता साथी रे पळैछि। एठी मु आउ मो छोट भाई रहुछु। से लोक जनकर ना थिला विमल। विमलंकर बापा माँ आगरु मरि जाइथिले आउ रीता भी तांकु छाड़ी के पळैथिले। तेणु दुई भाई ही से घरे एका रही जाइथिले। आगरु जेतेबेले विमल रीता को आनिबा पई तांको घर को जाउथिले, सुनंदांक सहित भेट होइथिला। रीता सुनंदांकु विमलंक सहित परिचित करि देइथिले। तेणु विमल सुनंदा को चिन्हि पारिथिले। सुनंदा रीतांक कारनामा कथा सुनी दुख हेइ गले। विमल कहिले कि छाड़ सुनंदा आउ भाबिले कौन हेबो, तुमे कुह तमर तो विवाह होई जाइथिला, पुणी बुली बुली भिक मागुछ, हेले काहेकि? सुनंदा कांदिबारे लागिले आउ कांदी कांदी निज कहानी कहिले। से कहिले कि मोर बाहागर जणे क्लर्क सहित होइथिला, हेले से जणे मदुआ बोली आमे जानि पालुनी। बाहागर परे से मते मारपीट करिबा सहित नाना प्रकारर जुलुम करुथिला। सही न पारी मु तांकु छाड़ी कि बाप घर को पळै गली, हेले सेइटा मोर काळ हैला। एहार सुजोग रे से मते छाड़पत्र दे देले। छाड़पत्र पाइबा परे मु आम घरे रहुथिली। समय बीतुथिला। दिने बापा बोऊ भी चली गले। बापा माँ को मृत्यु परे भाउज मो पई काळ साजिले। मते आउ घरे रखै देलेनी। तांको व्यवहार तांको कथा मु सही पालिनी। छाड़ी कि पळै आसिली। बहुत कष्ट रे गोटिए चाकरी पाइथिली, किंतु बोधे मो भाग्य मो उपरे दाउ साजिबा आरंभ करि देइथिला। मो स्वामी एकथा जानिबा परे से आम सार को इयाडू सियाडू कही मते चाकरी बाहर करदेले। बहुत चेष्टा परे भी आउ कोठी चाकरी पाइलिनी। सेठु बाध्य होई मु पर घरे काम करिबा पई खोजिली। हेले जेउ घरे काम कली सेठारे मो उपरे अत्याचार करागला। मो साथी रे खराब करबा को भी चेष्टा करा जाउथला। आउ केउठी भी मते काम मिललानी। बाध्य होई पेट पई मागी जाची चलुछि। शुणिकी विमलंकर मन खराब हो गला। से भाविले कि जेतेबेले मनीषर दुर्भाग्य आसे ताकू केउठी भी बास मिलेनी।
टिके समय पर विमल कहले कि सुनंदा तमे जदि खराब न भाविब मु गोटे कथा कहबी। सुनंदा कहले कुहंतु। विमल कहले कि देख तमे एमिति मागुछ पर पाखरे हाथ पतौछ मते भल लागुनी। मु चाहूची तमे मागिबा छाड़ी दियो। तमे चलिबा पई जहा दरकार मु देबी। तम स्वामी भी तुमको छाड़ी देइछंती आ रीता भी मते छाड़ी के पळैछि। जदि खराब न भाविब ताहले मु तुमको ग्रहण करिबा पई चाहूछि। आम घर को भी संभाळिबा पई केही स्त्री लोक नाहंती। सुनंदा चिंतारे पड़गले। विमल अचिन्हा होई चिन्हा थिले कारण आगरू से विमल को भल भाबरे जानी थिले। टिके समय भाबिबा परे सुनंदा कहिले कि जदि रीता फेरी आसे ताहले तमे मते छाड़ी देब। मु चाहुनी कि मो जीवन रे पुणी थरे सेमिति घटना घटू। मु जेमिति बंचुची ठीक अछि कम से कम तो मते से जीवन आउ जीवार नहीं। सेठु विमल कहिले कि ना ना सेमिति हेबनी जमा। रीता को मु छाड़पत्र दे देछि आउ से फेरिबार नहीं। तेणु मु तुमको एही प्रस्ताव देली। सुनंदा गोटे दिनर समय मागी सेठारु पळै आसिले। राति सारा बसी विमलंकर चिंता कले आउ शेषरे तांको विमलंक कथा ठीक लागिला। परदिन सकाळ हेला विमल निजे आसी सुनंदांकर कबाट बाड़ेले। चाल छपर नुआगणिया घर थिला। कबाट खोली विमल को भीतर को डाकिले आउ मसिना पारी बसिबाको कहिले। किछि समय भितरे पुणी विमल पचारले कि सुनंदा तमे कौन चिंता कल। सुनंदा मुह तळकु करी हाँ मारिले अर्थात से विमल को निजर करबा पई राजी होई गले। विमल खुशी होई गले आउ सेही समय रे ही से सुनंदा को साथी रे नै तांको घर को गले। घरे पहुंची से निज परिवार विषय रे सब कथा कहिले। से दिन ठारू सुनंदा विमल घरे रहिबाकु लागिले। 15 दिन परे विमलंकर छोट भाई राजू हॉस्टेल रु घर को आसिले। जेमिति से घरे पशिछंती सुनंदा को देखि चमकी पड़िले। भाबिले काले भूल रे आउ का घरे पशि जाइनी तो। आश्चर्य होई सुनंदा को पचारले कि आपण आम घरे कौन करूछंती। पुणी सुनंदा कहिले कि आम घरे छिड़ा होई पचारुछ कि मु के बोली तमे किए। सेठु राजू प्रबल रागी गले आ कहिले कि तम घर केबेठु ए घर तमर हो गलानी। दुई जनक भितर जुक्ति तर्क चलीथिबा बेले विमल छात उपरु तळुक आसिले। राजू को से डाकी नहीं सुनंदा विषय रे कहिले आ कहिले कि यांको स्वामी भी यांको छाड़ी देइछंती। तेणु मु भाबुछि कि तांको तो भाउज कले केमिति हुंता। सेठु राजू टिके चिंतारे पड़ी गले। कहिले कि भाई एइटा भल कथा हेले तांको जदि एमिति घरे रखिबो ताहेले गाँ लोक कौन कहिबे। चारिआडे आमर बदनाम हेबो। सेठु विमल कहिले कि ताहेले कौन करिबा तू कह। राजू कहिले कि तमे आगे तांको नहीं मंदिर रे बाही जाओ। बाहा हेबा परे से मो भाउज आउ से मो भाउज हेई एठारे आराम रे रही परिबे। विमल को राजू को कथा ठीक लागिला। राजू तुरंत गाँ को जाई गाँ मुखिया को डाकी आनले। मुखिया को विमल सब कथा कहिले। शुणिकी मुखिया भी खुशी हो गले। कहिले दुई अभागा जदि एक ही परिबो ताहले खुशीर कथा। सेठु मुखिया विमल को विवाह दायित्व नेले। शुभ मुहूर्त देखि अल्प किछि गाँ लोकंक सामने विमल सुनंदा को बाहा हो गले। एथर सुनंदा पई आ समस्या नथिला। से विमल को निज स्वामी और तांको घर को निज घर मानि नहीं गले। धीरे धीरे समय बीतुथिला। 3 वर्ष परे सुनंदांकर गोटे पुओ होइथिला। विमल भी खुशी थिले। दिने सुनंदा विमल को कहिले कि जदि तम पाखरे समय थिबो ताहले गोटे दिन पई मते समय देब। सुनंदांक मुहरु अजब कथा सुनी विमल टिके चिंतारे पड़ी गले। पचारिले कि एमिति कौन कहूछ। सुनंदा कहिले कि हाँ ठीक कथा तुमको जेबे समय हेबा तुमको गोटे जगह को नेकी जीवी आउ सेठारे पहुँचले ही से ही कथा कहिबी। 2 दिन परे सुनंदा निजको खूब सजेइले। बेकरे सुना हार, कानरे कानफुल, हाथरे सुना चूड़ी, सबु आंगुठी रे सुना मुदी पिंधि जेमिति राणी बेश होई गले। आउ विमल को भल पैंट सार्ट पिंधई बाहरिबाकू लागिले। विमल को अजब अजब लगुथिले भी से स्त्री कथा मानिले। सुनंदा निज पुओ और स्वामी को नहीं निज कार जोगे घर बाहरी गले। हेले सेतेबेले जाए विमल किछि भी जानि पार नथिले कि सुनंदा तांको केउठिकी नेकी जाउछंती।
ବାଟରେ ବିମଳ ପଚାରିଲେ କି ମୋତେ ଏମିତି ସଜେଇକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ? ସେଠୁ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି କଥା ଜାଣିକି ଥାଅ, ତାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ଶୁଣିକି ବିମଳକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ କି ସୁନନ୍ଦା, ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ନେଇ କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ତମେ ଆଗ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। କଥା ହେଉ ହେଉ ସୁନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଚକାଚକ୍ କାର୍ ଲାଗିଲା। କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ଭିତରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଭାଉଜ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସୁନନ୍ଦା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲେ କି ଭାଉଜ ଦେଖ ଦେଖ, ମୋ ସାଥିରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଭାଉଜ ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ସୁନନ୍ଦା କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କି ତମେ ଦିନେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହିଥିଲ, କହିକି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ। କହିଥିଲ ନା ମୁଁ ଅଭାଗା, ବାହା ହେଉ ହେଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପର କଲି, ତଡ଼ା ଖାଇ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇଲି। ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଭଗବାନ ଯଦି ତୁମକୁ ସାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ? ତେଣୁ ତମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ହେଲେ ଦେଖ ଭାଉଜ, ତମେ ଯାହାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ତା ଜୀବନ ଆଜି ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ତମେ ଯାହା ଜୀବନକୁ ଅସଜଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲ, ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ଭଗବାନ ଆଜି ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଭଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଣୀ ପରି ରଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବିମଳ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଦୁଆରବନ୍ଧ ଉପରେ ସୁନନ୍ଦା ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ନିଜ ଚକାଚକ୍ କାର୍ରେ ବସି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଗବାନ ଓ ଦିଅରଙ୍କୁ ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇ ପରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘରେ ବି ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର କାହାଣୀ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।